हेलो फ्रेंड्स, सौरभ गांगुली क्लासेस बिहार 9 एंड 10th में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास का भारती भवन जो मैथ का बुक है उसका सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें टॉपिक है आपका क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। अध्याय 1 है भारती भवन के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह करना है कि उसको बारीकी से जो आपका कंसेप्ट तो जानना ही है, और दूसरी बात यह सबसे कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए और उसके कंडीशन को भी आपको मालूम होना चाहिए कि किस कंडीशन से बनेगा। हम बेहतरीन तरीका से क्या करते हैं कि इस वीडियो में बताते हैं, और अगले वीडियो में भी आपका जो एक और वीडियो बनेगा उसमें क्या है कि आपको हम क्या करेंगे, फार्मूला ओवरऑल क्लियर करके डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। और आपके बोर्ड के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि आपका यहां से लगभग 10 से 12 नंबर का डायरेक्ट आपका पूछता है ऑब्जेक्टिव, और आपका जो थ्योरी है वो 5 नंबर का पूछता है, जिसको आप दीर्घोत्तरीय बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं बेटर तरीका से आप भी पढ़िए, और बेटर तरीका से हम भी आपको चैनल पे अपलोड करेंगे, जिससे आपका तैयारी हो जाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं, जिसे पहला टॉपिक उठाए वर्ग। ये डिजिटल बोर्ड है नहीं, टाइम लगता है, जिसके कारण हम कुछ बातें को क्या किया लिख लिए हैं और स्पीड में थोड़ा सा चलते हैं। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल जो है भुजा स्क्वायर होता है या फिर ए स्क्वायर। तो मन में आता होगा ए स्क्वायर ही क्यों बोले। मानिए ये वर्ग है, क्या ये वर्ग है, इसको मान लेते, भुजा को क्या मान लेते हैं, भुजा को मान लिए हम, क्या मान लिए थे, ए। क्या मान लेते हैं, भुजा को मान लिए हम ए। अब भुजा को मान लेंगे ए। अब वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि कोई जगह की बात करें, कोई सरफेस की बात कर रहे हैं। अब कोई सरफेस में क्या है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा। क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा। तो मानिए लंबाई भी इसका है ए बी, लंबाई मान लीजिए इसका क्या है, तो ए बी है। चौड़ाई क्या है, बी सी है, और सी डी है। बराबर में क्या है, ए डी है। बराबर में क्या माने, तो ए माने। कहने का मतलब क्या है, सो सुनिए। कहने का मतलब ये है, वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। क्या होती है, वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, और इसमें 2 विकर्ण होता है। वर्ग में 4 भुजा और 2 विकर्ण होते हैं। अब प्रत्येक कोण का मान जो होता है 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो बोला जाएगा कि वर्ग के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, तो आप लोग दीजिएगा 90 डिग्री होता है। कितने विकर्ण होते हैं, तो 2 विकर्ण होते हैं। क्या है, बीडी विकर्ण है और एसी विकर्ण है। वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। चारों कोणों का योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। तो मानिए कि 90 का पहाड़ा 4 बार या 9 चौका 36 यानी 360। इतना बात आपको जानना है। तो ये जो होता है, आपको बोले लंबाई और चौड़ाई को गुणनफल ही क्षेत्रफल कहलाता है। लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही क्षेत्रफल कहलाता है। और इसमें स्क्वायर इसलिए हो जाता है कि आप देखिएगा लंबाई और चौड़ाई सब क्या है, आपस में बराबर है। तो लंबाई गुने चौड़ाई क्या, ए गुने ए स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी भुजा का होल स्क्वायर। तो चलिए आप बात करते वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप भी निकालने का तरीका है कि कैसे √2 इंटू ए ही होता है। लेकिन इतना तो टाइम है नहीं कि आपको क्रैश कोर्स बता रहे थे, कहीं ना कहीं बेटर तरीका से आप पढ़े होइएगा। तो हम क्या करते हैं, आपको याद रखना, वर्ग का विकर्ण √2 इंटू ए होता है। तीसरा, वर्ग का परिमाप 4 इंटू ए यानी 4a। हम 2-3 बार रिवीजन करा देते हैं, आपको बेटर तरीके से मालूम होना चाहिए। वर्ग का कंडीशन जानिए, ये क्या है, तो वर्ग है। क्या है, वर्ग यानी स्क्वायर। वर्ग का कंडीशन, वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। चारों भुजा आपस में बराबर, अर्थात 2 विकर्ण भी होते हैं, 4 भुजा भी होते हैं। ठीक है, अब चलिए वर्ग की क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर यानी भुजा का होल स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर यानी भुजा का होल स्क्वायर। उसके बाद वर्ग का विकर्ण √2 इंटू ए। वर्ग का विकर्ण √2 इंटू ए। अगला बात करते हैं वर्ग का परिमाप 4 इंटू ए। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू ए होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आयत पर आते हैं। नेक्स्ट है आयत, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। आयत यानी रेक्टेंगल इंग्लिश में कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसमें। देखिए ये क्या है, आयताकार सतह है यानी आयत है। आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है। लंबाई यानी चौड़ाई से अधिक लंबा होगा, उसको क्या बोलेंगे, लंबाई। चौड़ाई क्या होगा, लंबाई से छोटा होगा। एल फॉर लंबाई और बी फॉर चौड़ाई। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना। एल को लंबाई से डिनोट करेंगे और बी को चौड़ाई से डिनोट करेंगे। आयत में क्या देखिएगा, वर्ग का कंडीशन ये था, वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होता है। और आयत की बात करिएगा तो आमने सामने की भुजा बराबर, यानी आयत की परिभाषा बोलेगा कोई दिन है तो आप समझे हुए रहिएगा। तो आप बोलिएगा ना, आयत जो है वह ज्यामितीय आकृति है
जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। तो चलिए हम बात करते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी कितना डिग्री? 90 डिग्री के बराबर कर दिया। और सभी कोणों का योग, मतलब आयत के चारों कोणों का योगफल की बात करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना डिग्री? 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, इसका मतलब है अगर ये L है तो इसके सामने वाला में भी क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। अगर ये B है तो इसके सामने वाली भुजा में भी क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अर्थात एक कंप्लीट, इसी को क्या कहते हैं? परिमाप। अगर परिमाप की बात करेंगे, सब देखिएगा छोटा छोटा टुकड़ा है, इस पर जो पृथ्वीवासी जो है, जिस पर पृथ्वी पर रह रहे हैं, उसका छोटा छोटा सा कुछ ना कुछ खेत है। तो ये जो है इसमें क्या, कुछ लंबा होगा कुछ चौड़ा होगा। क्या होगा? कुछ लंबा होगा कुछ चौड़ा। बोला जाता है आड़ी पर जो, ये मानिए कि आयताकार सतह यानी ये खेत है, तो यहां से माने ए से चले तो बी पर आए, फिर सी पर आए, फिर डी पर आए, फिर ए पर आए, यानी ए से चले ए पर ही आए, कंप्लीट एक बार घूमे, उसी को परिमाप बोलते हैं। आड़ी पर जब कोई सा भी आपका खेत है उसको आड़ी आड़ी घूम लीजिएगा तो वो क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा, जिसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होता है? इंक्लूड होता है। तो आप दो बार लंबाई को तय किए और 2 बार चौड़ाई को तय किए तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गो एल प्लस 2 गो बी ही तो परिमाप है। तो दोनों में 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। तो ये इसीलिए हम क्या है 2 इंटू एल प्लस बी, इसको हम समझा लिए पहले। आपका क्या है? ये आयत का परिमाप या परिमिति की बात करिएगा तो। और वही बात कि आयत में भी क्या है? 4 भुजा होते हैं और आपका 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो क्षेत्रफल का मतलब है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई की है। लंबाई L4 लंबाई, B4 क्या है? चौड़ाई है। उसके बाद बात करते हैं आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहिएगा सर आयत का विकर्ण कैसे रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है? तो आप लोग को कंडीशन मालूम होना चाहिए। कंडीशन क्या मालूम होना चाहिए? मानिए कि इसे 2 समकोण त्रिभुज बनता है, 2 समकोण त्रिभुज बनता है तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते? ए बी डी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस लगाइएगा तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण यानी हाइपोटेनस होता है। और जिस भुजा से मेजर करिएगा, जिस कोण से, उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब। और सटी हुई भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, तब वहां से क्या कर सकते हैं आप? इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। परिमाप निकालना बता दिए कि कंप्लीट एक बार पूरा घूम जाइएगा, वही क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। ठीक है, और बात करिए आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे? लंबाई से भागा देंगे, तो लंबाई से क्या किया? भागा दे दिए। अब बात करते हैं आयत की लंबाई का। आयत की लंबाई की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे? चौड़ाई से भागा दे देंगे, तो वो हो गया। और सब बात इसमें क्या आयत बता दे। आयत में अगर कोई सा भी टॉपिक में आपका कंफ्यूजन होता है, डायरेक्ट कमेंट कर दीजिए, सर हम वर्ग पढ़े, आप पढ़ाए, आप में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हम ये चीज नहीं समझे, कमेंट कर दीजिए। 100% आपको क्या करेंगे? आपको हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और उससे भी नहीं होता है तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 9661907959 पे, कभी भी कॉल कीजिए। आपका हमेशा के लिए कॉल रिसीव करने के लिए तैयार है, आपका कॉल रिसीव हो ही जाएगा। डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपका रिप्लाई 100% जाएगा। तो चलिए वो आयत भी आपको कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन ध्यान दीजिए आयत को क्या कहते हैं? इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी। आयत का विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। आयत की चौड़ाई की बात करेंगे तो आयत की जो चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल में लंबाई से भागा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? चौड़ाई निकल जाएगा। आयत की लंबाई की बात करिएगा, क्षेत्रफल में चौड़ाई से भागा दीजिएगा तो लंबाई निकल जाएगा। आयताकार सतह आपको समझ में आ रहा है? हर चीज बता दी है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट है घन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। तो घन यानी क्यूब के बारे में आपको पहले कंसेप्ट को जानना है। ये कंसेप्ट है क्या, पूरा तरीका से जान लीजिएगा तो घन और घनाभ क्या हो जाएगा? आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम घन की बात करते हैं। यानी घन जो है ये वर्गाकार सतहों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? वर्गाकार सतहों से मिलकर बना होता है। ये वर्गाकार सतह क्या है सो बता देते हैं। वर्गाकार सतह मतलब वर्ग यानी सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। यानी भुजा कितना होते हैं? वर्ग में 4 भुजा होते हैं, चारों भुजा क्या हो? बराबर हो। और ऐसा ऐसा 4 गो भुजा जो बराबर हो, जिसको वर्ग कहते हैं। 4 गो क्या होगा? वर्गाकार सतहों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे? तो ये घन कहेंगे। ये क्या है? तो ये घन है। घन का मीनिंग समझना है। ये जो घन है इसमें सतह आपको हम समझाने के लिए देखिए GCDE, आप धीरे से एकदम माइंड को क्लिप रखिएगा तब ठीक है ना। क्लीन आ रहेगा तो समझ में आएगा। GCD मानिए ये सतह को खींच लिए, इसको पकड़ के खींच लिए तो एक आकृति 3D में चला जाता है। इसे 3D है, ठीक है। 3D का 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय आकृति का होता है।
तो आपको हम ये बताएं, मानिए कि वर्गाकार, मानिए सतह की बात करते हैं। जैसे मानिए एक डब्बा है, ये तो घनाभ है, ठीक ना, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मानिए ये सतह ऊपर वाला सतह है, क्या वो सतह होता है, इसको गिना ऊपर वाला सतह हुआ तो एक, डायरेक्ट इसके नीचे अपोजिट यानी दो, क्या बोले, इसको एक इसको दो, इधर वाला तीन, इधर वाले को तीन, तो इधर वाला चार, ठीक है। चार के बाद देखिए आपके फ्रंट, चार एक पांच, और इधर मेरे इधर वाला क्या, तो छह, इसमें सतह क्या को हो जाएगा, छह हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सतह छह हो जाएगा। याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाए तो सतह तो छह, यानी जिसको इंग्लिश में सरफेस बोलेंगे। आप बात करते हैं किनारा, कितना होता है, 12 होता है, जोड़वा देते। देखिए किनारा गिने, एक किनारा, किनारा का मतलब भुजा, ये भी सोच लीजिए, किनारा का मतलब क्या, भुजा यानी साइड। तो किनारा, एगो किनारा, दूगो, तीन गो, चार गो, चार गो किनारा ऊपर में हुआ तो चार गो नीचे में भी होगा ना, तो चार गो ऊपर चार गो नीचे। देखिए चार गो ऊपर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8, 8 गो, चार गो ऊपर चार गो नीचे, 8, 8 के बाद देखिए 9, 10, 11 और इधर 12, किनारा यानी भुजा कितना, 12। उसके बाद बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, शीर्ष कितना, 8, शीर्ष क्या गो, 8 गो होता है। शीर्ष कितना, शीर्ष का मतलब कोना, तो देखिए एगो कोना, दूगो कोना, तीन गो कोना, चार गो कोना, चार गो ऊपर कोना तो चार गो नीचे कोना, चार चार कितना, 8 गो कोना, जिसको क्या कहते हैं, शीर्ष यानी एड्ज इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एड्ज बोलेंगे। उसके बाद बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि घन में इतना बात आपको, सतह 6, किनारा यानी भुजा कहते हैं 12, शीर्ष यानी कोना यानी 8। घन की सभी भुजा क्या होती है आपस में, इसमें बराबर होता है, इसमें 6 वर्गाकार सतहों से घिरी हुई बांध आकृति होता है। चलिए आप बात करते हैं, घन का आयतन ए क्यू, भुजा को मान लिए हैं ए, भुजा को क्या माने ए, तो भुजा क्यू यानी ए क्यू। घन का विकर्ण की बात करेंगे, √3 इंटू ए, क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू ए होता है। चलिए अगला बात करते हैं, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a² होता है, क्या होता है, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। क्या हो गया, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। और ये सब कंडीशन आपको याद रखिएगा, घन कैसे बनता है, घन का निर्माण कैसे होता है, उसका सतह कैसा होता है, सतह कितना होता है, तो 6, किनारा यानी भुजा 12, शीर्ष यानी 8। एक बार रिमेंबर करवा देते हैं आप लोगों को, घन का आयतन तो ए क्यू, घन का आयतन ए क्यू, घन का आयतन ए क्यू, घन का विकर्ण √3 इंटू ए, घन का विकर्ण √3 इंटू ए, घन का विकर्ण √3 इंटू ए, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। इस टाइप से आपको 2-3 बार रिवीजन तो करना पड़ेगा। अगर आप वीडियो भी कम से कम देख लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 4 से 5 बार सुनने को मिलेगा। एक आध बार क्वेश्चन जब बताएंगे उस टाइम आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपका लाभ हो जाएगा। तो याद रखिएगा, घन का आयतन ए क्यू, घन का आयतन क्या होता है, तो ए क्यूब होता है। ए क्यू यानी कहने का मतलब भुजा क्यू, घन का आयतन ए क्यू, घन का विकर्ण √3 इंटू ए, घन का विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू ए, घन का विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू ए। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 4a², घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a² होता है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a², घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। उसके बाद बात करेंगे घन में सतह की 6, ठीक है, घन में सतह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसमें इंडिविजुअल अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4a²। उसका किनारा पूछा जाएगा, किनारा को क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। किनारा यानी भुजा, याद रखिएगा। घन में किनारा कितना, तो 12 होता है, घन में किनारा 12, सतह 6, सतह 6। उसके बाद शीर्ष यानी कोना 8, शीर्ष यानी कोना 8। इतना बात आपको याद रखना है। तो यहां तक का टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको जबरदस्त तरीका से थोड़ा ज्यादा देर का वीडियो रहेगा, उसमें क्या करेंगे, कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी आपका क्वेश्चन सोल्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपका तैयारी बेहतर तरीका से 2024 में बेस्ट रिजल्ट लाइएगा, तो मेरा भी नाम रोशन हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा मेंबर मेरा बनाइए, जिससे चैनल भी क्या होगा, मोनेटाइज हो जाएगा, जिससे हमको भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, दोनों दोस्त बन जाएंगे। मजेदार। बाय बाय।